कम समय है और जल्दी हम लोग को ये सब काम करना चाहिए। ठीक है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब मैं कोई किसी को जबरदस्ती नहीं करूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यस, वचन में जाएंगे। हम रिवलेशन के कलाम में एक वचन को जाते हैं। पगड़ी का रंग 14 चैप्टर 6 से पढ़ते हैं। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा। कैसा देखा? हेलो, यहाँ पे 3 फरिश्ते के बारे में बात कर रहा है। 3 फरिश्ते में से एक फरिश्ते किधर दिखाई दिया? आकाश। कोई सड़कों पर नहीं दिखाई दिया, कोई खेती पर नहीं दिखाई दिया, कोई पहाड़ों पर नहीं दिखाई दिया। किधर दिखाई दे रहा? आकाश में उड़ते हुए दिखाई दिया। हाँ, पढ़ो। जिसके पास पृथ्वी के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। कौन सा समाचार था? सनातन सुसमाचार था। आगे पढ़ो। उसने बड़े शब्दों से कहा, परमेश्वर से डरो। किससे डरो? परमेश्वर से डरो। एक मिनट, आज एक फरिश्ता का संदेश, वो भी कौन सा संदेश? सनातन का संदेश। अब वो संदेश क्या है? परमेश्वर से डरो। आज मैं आखिरी दिन में हम लोग आए, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज सारे लोगों को ये फरिश्ते उड़ते हुए जो दिखाई दे रहा है, ये अपने को समझा रहा है कि सावधान हो जाओ, परमेश्वर से डरो। और आगे, और उसकी महिमा करो। क्या करो? महिमा करो। लेकिन हम लोग नहीं कर पा रहे। परमेश्वर की महिमा कैसा करें हम? महिमा करना जरूरी है, उससे डरना जरूरी है और उसकी महिमा करना जरूरी है। और आगे, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। समझ में आ रहा बात? किसकी न्याय करने की समय आ पहुंचा है? हमेशा याद रखना, बार बार बताना चाहता हूं, यीशु आने से पहले क्या किया? यूहन्ना दा बपतिस्मा को भेजा गया। समझ में आ रहा बात? समझ में आ रहा बात? अभी ये आगमन से पहले यूहन्ना को दिखाया गया, मतलब यूहन्ना ने भविष्यवाणी किया इस सारे वचन को। ये आगमन, जो आखिरी आगमन, जो दूसरा आगमन होने वाला, उससे पहले यहाँ पे कुछ बताया जाता है। याद रखना, जब पानी से खत्म हो रहा था दुनिया, तो नूह को ठहराया था, एक सेवक बनकर वहां पे, धर्मी सेवक को वहां पे रखा था कि उसकी क्या बोलते, जो सुवार्ता को लोग ग्रहण करें, लेकिन लोगों ने नहीं किया। आज भी यही बात हो रहा है। ये दुनिया यीशु मसीह आने से पहले बताना चाहता है कि वो नहीं करेगा, और इसीलिए खुदा कहता है डरो मेरे लोगों, डरो डरो और उसकी महिमा करो। आमीन। आज आपका किस तरह का डर है खुदा में? कोई है क्या? आपने भला काम कर पाया क्या? अच्छे बातों में कुछ कर पाया क्या? सुवार्ता बहुत प्रचार कर पाया क्या आपने? जरा ध्यान दो, मैं आपको बताना चाहता हूं, उसकी महिमा करो, क्योंकि परमेश्वर न्याय करने के लिए आ रहा है। आपको मालूम है 22:12 के अंदर भी बोलता कि मैं जल्दी आने वाला हूं और प्रतिफल मेरे ही पास है, हर एक की फल मेरे ही पास है। वो बदला लेने के लिए उसके पास प्रतिफल है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसीलिए आपको डरना चाहिए। बाइबल के अंदर उपदेशक के कलाम में भी लिखा है, 12:13 के अंदर लिखा है कि अंत की बात यह है कि परमेश्वर की भय मान। आमीन।
अंत की बात क्या है? परमेश्वर की भय। पर लोगों में बिल्कुल भय नहीं है। लोग छोटे छोटे बातों को पकड़ के बैठ जाता है। लोग खाने पीने की विषय में चिंता करता है। लोगों को इधर रहने की बहुत, बिजनेस की। और मैं बताना चाहता हूँ, हमें सब चीज़ ठीक है, लेकिन खुदा में तुम्हारी भय किधर है? खुदा में तुम्हारी प्रार्थना जीवन किधर है? खुदा का चिंता किधर है तुम्हारा? तुम्हारी तैयारी अभी तक कुछ भी नहीं है। इसलिए परमेश्वर से डरो और परमेश्वर की महिमा करो। ये कलाम यहां पे कहता है, परमेश्वर से डरो। जो परमेश्वर का भाई मानते हैं, 3:16 में लिखा है मलाकी में, जो भाई मानते हैं वहां पे जीवन की पुस्तक में उसका नाम लिखा जाता है। भाई मानो। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा होना चाहिए, लेकिन वहां पे नहीं दिख रहा है आपका नाम। क्यों नहीं लिखा दिख रहा है? क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। जिसके अंदर परमेश्वर का भय है वो परमेश्वर के भवन में होते हैं। जिसके अंदर परमेश्वर की भय है वो विश्राम दिन को कभी गलाएगा नहीं है। आमीन। विश्राम दिन को कभी नहीं गलाएगा। जिसके पास परमेश्वर का भय है वो उपवास के साथ प्रभु के पास संग रहेगा। जिसके पास भय है वो परमेश्वर की सुवार्ता को प्रचार करेगा। जिसके पास परमेश्वर का भय है रोज वचन को पढ़ेगा, रोज खुदा से बात करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आपका भय है क्या? आपका लिंक किसके साथ है? कई लोग मोबाइल में इतना पड़िक रहता है, दुष्ट आत्मा के साथ आपका संगति दिखता है। मैं आपको सच सच कहता हूं मेरे भाई और बहन, परमेश्वर का भय मानना इम्पोर्टेंट है। बहुत लोग आते तो सही है लेकिन वो प्रभु का नहीं है। क्या आपको लग रहा है यहाँ पे सभी लोग प्रभु का है? नहीं है भाई, बहुत कम लोग हैं। समझे बात? क्या सभी को चुना? नहीं चुना। क्या सभी लोग यहाँ पे भूखे हैं प्रभु का? नहीं है। क्या सभी लोग प्रभु का प्यासा है? नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर का जो स्वभाव है, आपको मालूम है, जो परमेश्वर का जो अभिषेक है वो हमारे अंदर होना चाहिए। अभी हमारे हाथ पाँव तो चलता है, लेकिन हमारा हाथ अगर बंद रहा है तो सब खत्म। आज बहुत लोगों के जीवन में अभिषेक नहीं है। क्या नहीं है? अभिषेक नहीं है। आंख चल रहा है, कोई लोग प्रार्थना तो करता है, कोई लोग चर्च को तो आता है, कोई लोग हेलो विश्वास तो करता है, कोई लोग का पाँव हाथ चलता है लेकिन हाथ बंद रहा है तो क्या फायदा? हाथ ठीक होना चाहिए। अभिषेक हम में बना रहता है। 2:27 के अंदर बोलता पहला यूहन्ना में, अभिषेक जो है बहुत ही महत्व है, जो 10:38 के अंदर प्रसिद्ध के कलाम में भी लिखा है। आमीन। बाइबल के अंदर लूक के कलाम में भी 4 के अंदर 18 में भी लिखा है, अभिषेक के बारे में दिया है। यशायाह 61 चैप्टर पहला वचन के अंदर भी लिखा है अभिषेक के बारे में। मेरे भाई और मेरे बहन, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभिषेक है क्या आपके पास? हो सकता आपके पास बाइबल है, हो सकता है, अभिषेक है क्या? मैं ये बताना चाहता हूँ, लोगों में भय नहीं है, भय नहीं है। हमारे अंदर भय चाहिए। आमीन। जिसके पास भय है उसके पास अभिषेक होता है। आमीन। जो महिमा करता है अभिषेक देता है, तभी तो महिमा होता है। समझे बात? मैं यही कहना चाहता हूं। तो ये फरिश्ते जो उड़ते हुए दिखाई दिया, बोलता परमेश्वर से डरो। क्या कहता है? एक फरिश्ते संदेश को लाता है इस धरती पर, इस पृथ्वी पर, कहता है परमेश्वर से डरो। आज मैं आपको बोलता हूं तो आपको लग जाता है, डरो बोलता हूं, कड़क से बोलता हूं तो आपको डर लग जाता है। लेकिन एक फरिश्ते संदेश देता है, उड़ते हुए दिखाई देता है, और वो कहता है परमेश्वर से डरो, डरो और उसकी महिमा करो। आमीन। मेरी बात को आपको अच्छा नहीं लगता रहेगा, आप इस फरिश्ते की बात को ज्यादा ध्यान दो। आमीन। आमीन। वो तो कहता है तो डरो,
वो कहता है उसकी महिमा करो, क्योंकि न्याय करने के लिए वो आ रहा है। हालेलुया, बोला हालेलुया। दूसरा शब्दों में जाते हैं आगे। हाँ पढ़ो। क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है और उसका भजन करो। उसका क्या करो? भजन। वाह, एक फरिश्ते बोलता उसका भजन करो। हम लोग किधर करते हैं भजन? एक गाना गीत गा नहीं पाते हैं। अरे कलाम में लिखा है आत्मिक सेवा क्या है, 12:1-2 के अंदर रोमन्स में, अपने शरीरों को जीवित बलिदान करना, यही आत्मिक भजन है। आमीन। बाइबल का कलाम खुला यूहन्ना 4 के अंदर भी लिखा है। आमीन। 23-24 के अंदर लिखा है परमेश्वर आत्मा है और उसका भजन आत्मा सच्चाई से करो, ऐसे को परमेश्वर ढूंढता है। उसका भजन आत्मा और सच्चाई से करो। मेरे भाई मेरे बहन, भजन भी करना चाहिए। आगे बढ़ो कल आपको। हाँ, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। आमीन। क्या बनाए? जल के सोते भी बनाए। फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत ये कहता हुआ आया। अभी देखो, एक का हो गया, अभी दूसरा स्वर्गदूत आ रहा है। अरे वो कहता है, ये दूसरा स्वर्गदूत अभी क्या कहता है? हाँ आगे बढ़ो। गिर पड़ा वह बड़ा बेबीलोन गिर पड़ा। हाँ, बेबीलोन गिर पड़ा, जिसने अपने व्यभिचार की गोपमय मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। हाँ, सारे जातियों को क्या पिलाई है? मदिरा पिलाई है। आज बहुत सारे मदिरा की तरह चल रहा है, जैसे कि नेशा है। आमीन। और क्या है? आगे बढ़ो। फिर इनके बाद हाँ, एक मिनट, वो क्या कर रहा है? व्यभिचारी। एक तो नेशा में है, दूसरा क्या है? व्यभिचार में है। आज ये संदेश एक फरिश्ते कहता है। आज सारे दुनिया देखो ना, पूरा नेशा के अंदर, मदिरा के अंदर है, व्यभिचारी के अंदर है। समझ में आ रहा बात? ये दो चीज के अंदर पड़ा है, एक है मदिरा और एक है व्यभिचारी। मैं आपको बताना चाहता हूं, दूसरा फरिश्ते व्यभिचारी और मदिरा के बारे में बोल रहा है। आज सारे जग जो है सब दारूड़े हो गए, समझे बात? सब नशेखोर हो गए, सब व्यभिचार शरीर की अभिलाषा में है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसीलिए यहाँ पे भी बोलता डरो। आगे पढ़ो। अभी तीसरा संदेश। फिर इनके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्दों से ये कहते हुए आया, जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, वह परमेश्वर के प्रकोप की नीरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है, हाँ, पिएगा और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगी। आमीन। समझ में आ रहा बात? जो उस पशु का छाप लेगा, जरा ध्यान देना, पशु का छाप अभी की जमाने में भी शैतान का काम चालू है। जब भी हम लोग जिंदा खुदा से हटते हैं ना, तो पशु का छाप लग जाता है। तुम दो समय की सेवा नहीं कर सकते। कभी हम विश्वासी और अविश्वासी की तरह भी जी रहे हैं। जब अविश्वासी की तरह जब हम बनते हैं तो पशु का छाप आ जाता है। अभी कौन सा भी त्योहार आता है तो उधर भी हम नाचते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, इसका मतलब वो पशु का छाप लिया है। ये बहुत खतरनाक है। ये तीसरा स्वर्गदूत क्या बताना चाहता है कि पशु का छाप लोग ले रहे हैं, पशु की संगति लोग कर रहे हैं। समझे बात? अभी कोई भी त्योहार में उधर शामिल हो जाते हैं। हम इधर भी आते हैं, उधर भी जाते हैं। हम इधर भी खाते, उधर भी खाते।
धूप समय की सेवा नहीं कर सकता है। ज्योति और अंधकार का क्या संबंध है? अशुद्ध वस्तुओं को मत छू तो मैं तुझे ग्रहण करूंगा, तब मैं तेरा पिता होऊंगा, तो मेरे बेटा हो बेटी बनेगा। आमीन। तब तक नहीं बन सकता है। इसीलिए हमारे लोगों को सावधानी से जीना चाहिए। कैसे जीना चाहिए? सावधानी से हमें जीना चाहिए। हमारे बच्चे लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, हमारे पतियों को ध्यान देना पड़ेगा, हमारे औरत लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। कोई भी इस पशु का छाप ना ले। मैं आपको रियल बताना चाहता हूं, ये पशु का छाप कब कैसा लेते हैं, और एकदम जब खुल्लम जब टाइम आएगा उनको आसान हो जाएगा। बोलेगा अरे तूने तो उनके साथ संगति किया, अरे तूने उनकी इसमें डांस किया। समझे बात? तूने तो ये सब काम किया, तेरे को लेने में तकलीफ किया, चल ले, आराम से ले। मैं आपको बताना चाहता हूं ये सब आग की झील में जलेगा। ये तीसरा जो फरिश्ते है किसके बारे में बात करता है? पशु के बारे में बात कर रहा है, छाप के बारे में बोलता है। इसीलिए अपने लोगों को सावधानी से बचा के रखना, किसी के साथ संगति नहीं करनी। गलत सड़ा हुआ टमाटर के बाजू में अच्छे टमाटर रखो, सड़ा हुआ कंदे के बाजू में अच्छा कंदा रखो, क्या होने वाला है? क्यों? समझ में आ रहा बात? नंबर लग जाएगा छाप। इसीलिए मैं आप लोगों से विनती करता हूं, जो भी है अपने लोगों को सावधान करना चाहिए, अपने बच्चे लोग को सावधान करना है, अपने परिवार को सावधान करना है। ये हमें नहीं चलता। आमीन, आमीन, हालेलुया। हम लोग अलग लोग किया है, हम लोग याजक पद्धति के लोग हैं, हम लोग पवित्र समाज के लोग हैं, हम लोग राज पद्धति के लोग हैं। याद रखना, हम उनसे हमसे नहीं मिल सकता। वो भी करेगा ये भी करेगा इसका मतलब नहीं। हम पिक्चर का भी गाना में डांस करेगा, प्रभु का इसमें भी हालेलुया डांस करेगा, तो वो चलने वाला नहीं है। मैं आपको रियल बोलना चाहता हूँ, इस नरक में जाने वाला लोग है। हम लोग प्रभु को छोड़कर कुछ नहीं कर सकते। समझे बात? अगर वहां पे कोई कुछ किया, इसका मतलब ये फरिश्ते इसीलिए बताता है, ये तीसरा फरिश्ते कहता है ध्यान देना, डरो परमेश्वर से, मेरे लोगों डरो, ए पृथ्वी डरो, सही तरह से भजन करो, सही तरह से उसकी महिमा करो। सोचो जरा क्या कहता है। अगर छाप लेगा उस आग में उसको जलना पड़ेगा। आगे बढ़ो कलाम को। उनकी पीड़ा का धुआं, उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। देखो ऐसा हाल होने वाला, ये गनों उठता रहेगा। और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा और मूर्ति की पूजा किया, और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनका रात दिन चैन न मिलेगा। रात दिन उनको चैन नहीं मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, हाथ जोड़ के आपसे मूर्ति पूजा ना हो। मूर्ति पूजा के बराबर संगति मत करो, अलग हो जाओ। काय होत नहीं खावा, काय होत नहीं खाली फक्त तुम्ही थमा, काय नहीं। याद रखना संगति नहीं चलेगा, याद रखना। रात दिन पीड़ा में वो तड़पते रहेगा जो ऐसी संगति ऐसी छाप लेगा। तो आगे पढ़ो। पवित्र लोगों का धीरज, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है। समझ में आ रहा बात? खुदा वो फरिश्ते कहता है पवित्र लोगों का धीरज इसी में है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते। परमेश्वर की आज्ञा यही है, और यीशु पर तो विश्वास रखते हैं। किसी की खोद कर ना बनाना, ना मूर्ति पूजा का। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये सारे कलाम बोला है।
अगर इसका खिलाफ होगा खत्म। आगे पढ़ो कलाम को। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, फिर मैंने स्वर्ग से शब्द सुना, लिख जो मृतक प्रभु में मरते हैं वो आपसे धन्य है। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएगा और उसके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो लोग अच्छे काम करके जाते हैं, आजाओं को फॉलो करके जाते हैं, उसका कार्य उसके साथ लेगा। हालेलुया। आगे बढ़ो। मैंने दृष्टि की और देखो एक उजला बादल है। अभी ध्यान देना, अभी ये 3 फरिश्ते का काम हो गया। उसके बाद क्या देख रहा है? एक बादल देख रहा है। और वो बादल में कौन है? और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र के शरीर का कोई बैठा है। आमेन। कौन बैठा है? राजाओं के राजा। आमेन। और आगे जिसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में चौका हंसुआ है। फिर एक और स्वर्गदूत मंदिर में से निकालकर उससे जो बादल पर बैठा हुआ था बड़े शब्दों से कहते हुए सुना, अपना हंसुआ लगाकर लवनी कर क्योंकि लवने का समय आ पहुंचा। एक मिनट, लवनी कर का मतलब क्या है? मत्ती के कलाम में 13 में 39, मत्ती 13 में 39, 13 चैप्टर 39। जिसे शत्रु ने उनको बोया है वह शैतान है। कटनी जगत का अंत है। क्या बोला है? कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत है। यही उसका मतलब है। आमेन। अब इस स्वर्गदूत क्या करेगा? मैं कभी याद रखता, ध्यान आता है कि बीज पेरने का समय खत्म हो चुका है। अभी कौन सा समय आ गया? कटने का। हाँ, अभी आगे बढ़ो और कलाम को। अपने हंसुआ लगाकर लवनी कर क्योंकि लवनी का समय आ पहुंचा। समझ में आ रहा बात? अपने हंसुआ लगाओ, समय आ पहुंचा है। आगे इसीलिए कि पृथ्वी की खेती पक चुका है। मतलब पाप से भर चुका है। अभी काटने का, अभी ये 3 फरिश्ते बताने के बाद यहाँ पे और एक फरिश्ते क्या देखा है? परमेश्वर को बादलों पर आते हुए देखते हैं और उसके हाथों में हंसुआ है और वो हंसुआ को लेकर क्या कर रहा है? फरिश्ते दूतों को क्या बोलता है? लगा दे, बोलता खेत पक चुका है, खत्म। आमीन। आगे पढ़ो कलाम को। जो बादल पर बैठा था उसने पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया। समझ में आ रहा बात? हंसुआ पृथ्वी पर लगाया, पृथ्वी की लवनी की गई। फिर एक और स्वर्गदूत उस मंदिर में से निकला स्वर्ग में है और उसके पास भी चौका हंसुआ। सब स्वर्गदूत के पास अभी क्या दिख रहा है? प्रभु के पास भी क्या दिख रहा है? हेलो, हंसुआ दिख रहा है। डेंजरस, काटने के लिए, दुनिया को फिनिश करने के लिए। आमीन। समझ में आ रहा बात? अभी ये दुनिया क्या दिख रहा है? इतना गड़बड़ी क्यों दिख रहा है? न्यूज़ क्या दिख रहा है? ये सब कट करने का समय है। अभी कटने की बारी आ चुका है। इसीलिए तो ये बंद नहीं होने वाला है। कोई लड़ाई बिड़ाई बंद नहीं होने वाला। मैं आपको रियल बोलता हूँ, ये होते रहेगा, बड़ा होते जाएगा, छोटा नहीं होगा। ये कटनी का समय है। और आगे क्या लिखा है? फिर एक और स्वर्गदूत जिसे आग पर अधिकार था। हाँ,
वेदी में से निकला वेदी में से निकला और जिसके पास हाँ चौका हंसुआ था चौका हंसुआ था उससे ऊंचे शब्द से कहा ऊंचे शब्दों से कहा अपना चौका हंसुआ लगाकर अपना चौका हंसुआ लगाकर पृथ्वी की दाख लता के गुच्छे हाँ काट ले पृथ्वी की दाख लता के गुच्छे काट ले क्योंकि उसकी दाख पक चुकी है उसकी दाख पक चुकी है। आज सब कुछ पक चुका है, अभी कुछ रहा नहीं, कटने की बारी है। आमीन। सुनो, ध्यान दो। हालेलुया। और आगे तब स्वर्गदूत ने पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया और पृथ्वी की दाखलता का फल काट कर अपने परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रस कुंडे में डाल दिया। समझ में आ रहा बात? उसके प्रकोप के ये में कुंड में डाल दिया। आगे और नगर के बाहर उस रस कुंड में दाख रोदे गए और रस कुंड में से इतना लहू निकला। क्या निकला? अभी रस कुंड में से क्या निकला? ये दाख मतलब कौन है? हम लोग, ये सारे दुनिया के लोग। और उनमें ऐसा लहू निकला कि घोड़ों की लगामों तक पहुंचा। अभी घोड़े के लगाम, घोड़े कैसा खड़ा रहता है, उसका लगाम किधर रहता है? वहां तक ब्लड रहेगा। क्या निकला? वहां तक लहू। पढ़ो और 100 कोस तक बह गया। 100 कोस तक बह गया। आमीन। ऐसा समय आएगा। मेरा बोलने के मतलब है, ऐसी एंड के एंड में हम लोग आ चुका है। अभी ये हंसुआ लगाने का समय आ चुका है। आज चारों तरफ काटने की बारी है। किधर बेचारा इतना लाख मर रहा, कितने भी बच्चे लोग इतना मर रहा, उधर इतना मर रहा, इधर इतना मर रहा, लहू ही लहू। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हंसुआ चालू है। समझ में आ रहा बात? हंसुआ चालू है। हर देश के अंदर हंसुआ चालू है। समझ में आ रहा बात? आज हम लोग क्या देख रहे हैं? हंसुआ चालू है। यही समय है। इसीलिए कहता हूं कि परमेश्वर से डरो, उसकी भय मानो, उसकी महिमा करो और उसका भजन करो। उसी ने सोता बनाया, उसी ने समुद्र को बनाया, उसी ने पृथ्वी को, तुमको और हमको बनाया। उसका भय मानो। आइए हम लोग खड़े रहेंगे। प्रभु की स्तुति।